हरे कृष्णा हरे राम। आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि एकादशी के दिन हमें कौन सा उपाय करना चाहिए। जिनको भी पुत्र प्राप्ति की ज़रूरत है, जिनको भी संतान की ज़रूरत है, जिनको संतान नहीं हो रहा, संतान से दुखी हैं, निसंतान हैं, देखिए माँ बनने की एक अलग ही खुशी होती है और निसंतान होने का एक अलग ही दुख होता है। इस दुख को कोई बयां नहीं कर सकता है और इस दुख को कोई समझ भी नहीं सकता है सिवाय माँ के। इसलिए ये दुख बहुत ही बड़ा है। इसलिए इस दुख के निवारण के लिए आपको एकादशी के दिन बहुत ही ज़्यादा भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का स्मरण करना चाहिए। देखिए भगवान विष्णु एक ऐसे देव होते हैं, माँ लक्ष्मी एक ऐसी माँ होती हैं जो हमारी कामना को जल्द से जल्द सुनती हैं। एकादशी के दिन इतना महत्वपूर्ण और हमारे हिंदू धर्म में इतना शक्तिशाली दिन होता है कि इस दिन किया गया पूजा पाठ हमें मोक्ष की प्राप्ति करवा देता है, स्वयं भगवान की प्राप्ति करवा देता है और मोह माया बंधन से छुटकारा भी दिलाता है। तो इसी तरीके से हमारी मनोकामना को पूरी करने में भी बहुत ही ज़्यादा सक्षम भी होता है। इसलिए इस दिन सभी को व्रत रखना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का स्मरण करना चाहिए। और जो लोग संतान से दुखी हैं, संतान सुख नहीं है, संतान उनको नहीं है, उनको संतान की ज़रूरत है या फिर पुत्र की प्राप्ति करनी है, तो उनको इस दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के समक्ष व्रत रखना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो आपको प्रतिदिन तो करना ही चाहिए, लेकिन एकादशी के दिन भगवान विष्णु यानी कि उनके बालक स्वरूप लड्डू गोपाल की पूजा आपको जरूर करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनको भोग लगाना चाहिए, उनकी सेवा करें, उनको एक माँ की तरह लाड प्यार करना चाहिए और दिन भर उनके स्मरण में ही रहना चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई और बात या कोई किसी प्रकार की गंदी भावना या फिर किसी के लिए ईर्ष्या जैसे शब्द आपके मन में बिल्कुल भी नहीं गूंजना चाहिए। केवल हरि नाम, केवल राधा नाम ही गूंजना चाहिए। और इस तरीके से अगर आप स्मरण करेंगे तो मेरी गारंटी है कि भगवान विष्णु माता लक्ष्मी स्वयं आपकी कामनाओं को इतनी जल्द से जल्द सुनेंगे कि आप सोच भी नहीं सकेंगे। लेकिन आपको सच्चे मन से लड्डू गोपाल की सेवा करनी है। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल नहीं है तो भी एकादशी के दिन आपको लक्ष्मी नारायण के समक्ष आपको पूजा पाठ करनी चाहिए। इस दिन आपको पीला भोग लगाना चाहिए, पीला फूल उनको अर्पित करना चाहिए और अपने मन में प्रार्थना करनी चाहिए। दिन भर भगवान का स्मरण करना चाहिए, उनके चिंतन में, उनके नाम जप में मन ही मन में लगे रहना चाहिए। इस तरीके से अगर आप स्मरण करेंगे तो भगवान विष्णु माता लक्ष्मी इतनी जल्दी आपकी मनोकामना को सुनेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। एकादशी के दिन आपको लड्डू गोपाल की तो सेवा करनी ही करनी है, साथ में एकादशी की कथा भी सुननी चाहिए। और अगर आपके घर में लड्डू गोपाल नहीं है तो भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा आरती कथा जरूर करनी चाहिए। और इस दिन अगर आपसे हो सके तो मैं बहुत ही अच्छा उपाय बता रही हूँ, जल्द से जल्द आपकी कामना को पूरी करने के लिए एकादशी के दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के समक्ष आप संकल्प ले कि आप गुरुवार व्रत रखेंगे। चाहे वो 21 गुरुवार हो, चाहे 11 गुरुवार हो, चाहे 51 गुरुवार हो, जितना आप सक्षम हैं उतना संकल्प लें कि हे भगवान मेरी मनोकामनाओं को सुनो। और मैं आज संकल्प ले रही हूँ कि मैं 11 गुरुवार का व्रत रखूँगी, कथा कहूँगी, पूजा करूँगी, आपको भोग लगाऊँगी और आपके स्मरण में पूरा चिंतन करूँगी। अगर आप एकादशी के दिन ऐसा संकल्प लेती हैं तो आपको उसी दूसरे गुरुवार से यानी कि एकादशी बीतने के बाद जो भी गुरुवार आए उस दिन से आपको व्रत उठा लेना चाहिए। और व्रत उठाने के बाद 11 या फिर 21 या फिर 51 गुरुवार आपको भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा पाठ करना चाहिए और फिर उनका व्रत कथा जरूर पढ़ना चाहिए या फिर सुनना चाहिए। देखिए भगवान विष्णु माता लक्ष्मी आपकी मनोकामना इतनी जल्दी सुनेंगे कि आप नहीं सोच पाएंगे कि आपकी मनोकामना कितनी जल्दी पूरी की है। आप इस तरीके से एकादशी के दिन भगवान की सेवा करें और अगर आप सक्षम हैं तो आप संकल्प लें 11, 21 या फिर 51 गुरुवार व्रत रखने की और फिर व्रत रखना शुरू कर दें। देखिएगा कि आपकी मनोकामना भगवान विष्णु बहुत ही ज़्यादा जल्द से जल्द पूरी करेंगे और आपका गोद भर देंगे। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। एकादशी से रिलेटेड और बहुत सारी व्रत कथाओं से रिलेटेड, धार्मिक पूजा पाठ से रिलेटेड मेरे इसी चैनल पे आपको बहुत सारी वीडियो मिलेंगी। आप जाके ज़रूर देखिएगा, उन्हें सुनिएगा और फिर वो विधि पूजा पाठ जरूर कीजिएगा। मेरी गारंटी है कि भगवान आपकी
मनोकामना जरूर सुनेंगे। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, बहुत सारे लोग जानकारी जाने और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का स्मरण कर सकें और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी उनकी कामना को पूरी कर सकें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी। एकादशी व्रत की कथा आपको मेरे इसी चैनल पे मिलेगी, जरूर सुनिएगा।